अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माज़रत ख़्वाह हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गया अपने टाइम से। बेसिकली जो पोस्ट कल किया था हमने यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेज़ के पेज पे, वो हमने 6 पीएम के लिए किया था। लेकिन हम जो है थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा 44 मिनट्स लेट हो गए। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी परफॉर्मेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो उसमें हमारी आज एक डिस्कशन थे और एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हम उसमें डिस्कस कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। ज़ाकिर सलारज़ई भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमाद वालेकुम अस्सलाम। ज़ाकिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं आप? थोड़ी सी हम गपशप लगाते हैं और हमारे जो दोस्त हैं बाकी के वो भी ज्वाइन कर लेंगे। और फिर इंशाल्लाह हमारा जो आज का टॉपिक है, जिस तरीके से पोस्ट में हमने शेयर किया था परफॉर्मेंस री एनहेंसमेंट के हवाले से, कि हम किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को हम खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बना सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को री एनहेंस कर सकते हैं। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। खान अब्दुर्राब भाई जो हैं सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम खान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ज़ाकिर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं ज़ाकिर भाई? ठीक है। हाँ। हमारे जितने भी दोस्त हैं वो धीरे धीरे ज्वाइन करते जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर जो है, जिस तरह मैंने कहा, हम आज की जो हमारी मौजू है उसकी तरफ इंशाल्लाह आज हम बढ़ेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में बताया कि खान भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। खान भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में बताया आप लोगों को कि आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस री एनहांसमेंट के हवाले से। हम बात करेंगे परफॉर्मेंस पे, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ री एनहांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, और हम किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। देखें, परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपनी परफॉर्मेंस को ठीक बनाना, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना और उसको री इनहेंस करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ये एक सलाहियत होती है जज करने की। हम जितने भी लोग हैं, हम जब किसी से मिलते हैं, पहली दफ़ा जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, हम उनके साथ बातचीत करते हैं, तो हमें उस इंसान के हवाले से थोड़ा बहुत उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से या उसके किरदार के हवाले से, उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर के हवाले से थोड़ा बहुत हम जानने पे लग जाते हैं। हमें समझ आने शुरू हो जाती है कि किस तरीके का बिहेवियर है एक इंसान का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से मुलाकात करता हूँ, वो गुस्से से जवाब देता है, ठीक है? और वो मतलब आगे से ऐसा जवाब देता है कि मैं उसके उस जवाब को जज करता हूँ, नोट करता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ, जज करता हूँ, फिर मुझे समझ आ जाती है कि ये इंसान जो है हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? इसका जो कैरेक्टर है वो हार्श है, एंगर से भरा है। तो हमारी अंदर ये कुदरती एक क्वालिटी है, मैं समझता हूँ जजमेंट स्किल है हमारे पास, कि जिससे हम चीज़ों को या लोगों को या लोगों के किरदार को, लोगों की शख्सियत को, हम इन तमाम चीज़ों को जज करते हैं। तो हर इंसान के अंदर जजमेंट की क्वालिटी होती है, जिससे वो तमाम चीज़ों को जज करता है। चाहे वो अपने 5 जो सेंसेस हैं, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, चखने की सलाहियत और फ़ील करने की सलाहियत। चाहे वो 5 इन 5 सेंसेस की बदौलत किसी चीज़ को एनालाइज़ करना या किसी चीज़ को समझना है, ठीक है? इन चीज़ों के ज़रिए से एक इंसान किसी भी चीज़ को जज कर सकता है। और इस जजमेंट के बाद फिर हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो प्रोसेस करता है उन चीज़ों को। वो समझने की कोशिश करता है उस चीज़ को। वो उस जवाब को, उस रिएक्शन को समझने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। कभी-कभार हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम अपने घर चले जाते हैं स्कूल से, ठीक है? हम बस्ता जैसे ही रख देते हैं, जैसे ही ऊपर आते हैं, किचन से जो है वो दाल की खुशबू आ जाती है या लोबिया की खुशबू आ जाती है किचन से। हम सूँघते हैं उसे और हम कहते हैं, यार आज तो घर में दाल बनी है। तो अब हमारे ज़हन में ये ख़्याल कैसे बिल्ड हुआ कि आज घर में दाल बनी है? दैट वाज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट। जो हमारे पास जजमेंट की सलाहियत थी, हमने उस जो स्मेल थी, ठीक है, उसको हमने सूँघा और हमने जो है फिर उसको एनालाइज़ किया अपने माइंड में, जिससे हमें पता चला कि दाल आज घर में पकी है। तो ये जो है हमारी जजमेंट की क्वालिटी होती है। तो जिस तरह मैं स्टार्ट में कह रहा था कि हर एक इंसान के अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है, और इस क्वालिटी के ज़रिए से आप किसी भी चीज़ को आसानी से जो है आप जज कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो
किसी चीज़ की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है? आप जो फ़ील करते हो, ठीक है? आप जो सोचते हो, आप जो बिहेव करते हो, वो सारी आपकी इसी जजमेंट के ऊपर जो है, मतलब आप उन चीज़ों से जो है आप उस चीज़ को फ़ील कर सकते हो, आप उस चीज़ को समझ सकते हो। सो जजमेंट स्किल को बनाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है कि अगर कोई आपको जज करता है तो किस तरीके से की पर्सनैलिटी आपने बनानी होगी, कैसी परफॉर्मेंस आपने रखनी होगी कि जिसकी बुनियाद पर आप जो है, मतलब लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे, परफॉर्मेंस के री एनहेंसमेंट के हवाले से बात करेंगे। देखें, हमारा जो किरदार होता है, ठीक है, उसको उसको बिल्ड करना, उसको एक पॉजिटिव रुख पे ले जाना, एक पॉजिटिव साइड पे ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से जजमेंट की बात कर रहा था, लोग आपको जज करते हैं आपकी सोसाइटी में, आपके दोस्त आपको जज करते हैं, आपके घर में लोग आपको जज करते हैं। इसीलिए जो है बच्चों को हम शरारती क्यों कहते हैं, एक बच्चा शरारती क्यों होता है? हम किसी बच्चे को बोलते हैं आप शरारत करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि हम उसे जज करते हैं। जज करने के बाद हमें उसका पता चल जाता है, ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा बदतमीज़ है, कैसी पर्सनैलिटी है इसकी। तो अपनी इस परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके हवाले से बात करेंगे। देखें, यहाँ पर मैं जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को इंक्लूड करूँगा, जिसको हम 3 स्टार ब्रिगेड कहते हैं। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आर्मी की एग्ज़ाम्पल आप उठा के देख लें, किसी भी मुल्क की आर्मी को उठाकर देख लें। आर्मी में अपने रैंक्स होते हैं। कर्नल अपना एक रैंक होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल अपना एक रैंक होता है, ब्रिगेडियर का अपना एक रैंक होता है, ठीक है? जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका अपना एक रैंक होता है, ठीक है? मेजर जनरल उसका अपना एक रैंक होता है, मेजर का अपना एक रैंक होता है, आम सिपाही का, आम सोल्जर का अपना एक रैंक होता है। तो ये जिस तरीके से डिफरेंट स्टार्स होते हैं, हाँ, आप जब लेफ्टिनेंट कर्नल के पास जाते हो, उसके जब कपड़े आप देखते हो, यहाँ पर उसके स्टार्स लगे होते हैं, ठीक है? जब आप कर्नल के पास जाते हो तो लेफ्टिनेंट से ज़्यादा स्टार्स उसके यहाँ पे शोल्डर पे लगे होते हैं, ठीक है? फिर जब आप ब्रिगेडियर के लेवल की यूनिफॉर्म को देखते हो, वहाँ पे जो है कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर, उन सबसे ज़्यादा स्टार जो है एक ब्रिगेडियर के कंधे पर यहाँ पे लगे होते हैं। फिर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि पूरी की पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है, जब आप उसके यूनिफॉर्म को नोट करते हो तो उसके यहाँ पे जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ये स्टार्स बाकी जितने भी आर्मी के रैंक से या जितने भी आर्मी के जो है लोग हैं, ठीक है, जितने भी नौजवान हैं आर्मी के, जितने भी सोल्जर्स हैं, उन सबसे डिफरेंट होता है। और उन सबसे बड़ा एक लेवल होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि पूरे आर्मी को कंट्रोल करता है, तो उसके यहाँ पे जो स्टार्स होते हैं वो सबसे मुख्तलिफ होते हैं। और अब इसी तरीके से हमारे कंधों पर भी स्टार्स होते हैं, मेरे कंधों पर भी जो है स्टार्स है, लेकिन ये दिखाई नहीं देते, इसे हम जज करते हैं, इसे हम एनालाइज करते हैं, इन स्टार्स को जो है हम बिल्ड करते हैं, ठीक है? मेरे कंधे के ऊपर भी ये स्टार्स हैं, आपके कंधे के ऊपर भी ये स्टार्स है, ठीक है? कुछ लोगों के पास ये मौजूद होते हैं, कुछ लोग जो है इसको बना रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में जो लोग होते हैं वो इसका इतना ख्याल नहीं रखते हैं। आपकी जो स्टार्स है, ये आपकी जो रैंकिंग है उसको बढ़ाता है। अब देखो, जब जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ब्रिगेडियर और या जनरल, मेजर जनरल की एग्जांपल मैंने आपको दी, आप उनकी जब यूनिफॉर्म को उठाकर देखो, ठीक है, जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्टार्स को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और ये पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है, उसका अपना एक रैंक है। ब्रिगेडियर के स्टार्स को आप देखते हो, आपको पता चल जाता है ये ब्रिगेडियर है, उसका अपना एक रैंक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो अपनी कुछ चीज़ों के बुनियाद पर वो जो है ब्रिगेडियर के लेवल तक पहुंचा होता है, अपनी मेहनत के बुनियाद पर वो जो है ब्रिगेडियर के लेवल तक पहुंचा होता है, और अपना एक सिस्टम होता है उनका, जिसके बुनियाद पर वो जो है उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो अब हमारे भी जो है एक लेवल होता है, ठीक है, हमारी भी रैंकिंग होती है सोसाइटी में, हम भी जो है अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हम भी जो है लोगों की नज़र में रिस्पेक्टेड बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ जिन 3 स्टार्स के ऊपर आज मैं बात करूँगा उसको बिल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है? आज हम इंशाल्लाह 3 स्टार्स के ऊपर बात करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हमें टाइम मिला तो मैं फिर से लाइव आऊँगा, और फिर से हम जो है बाकी के जितने स्टार्स हैं या जितनी चीज़ें हैं उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के 3 स्टार्स के ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टार जो है, आप आपके शोल्डर पे अगर आपने उसको, ये स्टार जो है आम होता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल है ये स्टार, ये सब लोगों के पास ज़्यादातर ये स्टार होता है। और जो पहला स्टार है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी, उसको समझना और उसको इस्तेमाल करने का है। मतलब आपको पता है कि कंप्यूटर को टर्न ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर में जो है विंडोज़ कैसे करते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर या इंटरनेट से किसी फ़ाइल को कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है? आपको पता है कि इंटरनेट पे सर्च कैसे किया जाता है, ठीक है? आपको माउस का पता है, हार्डवेयर का पता है, ठीक है? आपको सॉफ्टवेयर्स का पता है।
ये जो नॉर्मल और बेसिक चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की या किसी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की, ये हमारा पहला स्टार है। और जिस तरह मैंने पहले बताया, ये स्टार आम है, ये स्टार बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। हमारे आजकल सोसाइटी में आप देखिए ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। वो विंडोज़ करना भी जानते हैं, हार्डवेयर्स को भी पहचानते हैं, सॉफ्टवेयर्स को भी पहचानते हैं, इन तमाम चीज़ों का इल्म होता है उनके पास। तो ये पहला स्टार जो है आपके कंधे पर यहाँ पे लग जाता है। जब आप टेक्नोलॉजी की इन बेसिक चीज़ों को सीखते हो तो ये पहला स्टार आपके कंधे पर लग जाता है, ठीक है? अब दूसरे स्टार के ऊपर आते हैं। जो दूसरा स्टार है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। वो कंप्यूटर जब आप इस्तेमाल करते हो या किसी भी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करते हो उसके नेक्स्ट लेवल का है। अब आपको ये तो आता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपको ये तो आता है कि माई पीसी या दिस पीसी को खोलते कैसे हैं, आपको ये तो आता है कि यूएसबी में फाइल या डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कंप्यूटर से आपके हार्ड डिस्क से यूएसबी कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, और आपकी यूएसबी से यूनिवर्सल सीरियल बस से जो है आपके हार्ड डिस्क जो है, हार्डवेयर जो है वहाँ पे कैसे डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ये बेसिक्स हैं। ये पहला स्टार है। जो दूसरा स्टार है वो इससे एक लेवल बड़ा है, और वो स्टार बहुत कम लोगों के पास होता है। और वो स्टार जो है वो ये है कि जब आप इंटरनेट पे जाते हो, ठीक है, आप इंटरनेट पे फॉर एग्जांपल जीमेल को इस्तेमाल करना आपको आता है, हाउ टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, ठीक है, आप जीमेल पे ईमेल्स कैसे रिसीव करते हो, कैसे ईमेल्स को आप भेजते हो, ठीक है, उसके अलावा आपको अगर कोई फाइल भेजता है तो उस फाइल को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, फाइल को आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या एमएस डॉक्यूमेंट में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या पीडीएक्स डॉक्यूमेंट में जो कि पावर पॉइंट की स्लाइड शोज होती हैं उसमें आप उसको कैसे उस फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो, ये उस दूसरे स्टार के अंदर आता है। तो जब आप जीमेल को सीख जाते हो, जीमेल को इस्तेमाल करना सीख जाते हो, ठीक है, और जब आप जीमेल के थ्रू फाइल्स भेज सकते हो, फाइल्स रिसीव कर सकते हो, फाइल्स को पढ़ सकते हो, पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हो, फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हो मुख्तलिफ चीज़ों में, ठीक है, चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट की फ़ाइल होती है नोटपैड की, उसमें बदलना, एमएस वर्ड की फ़ाइल में बदलना, पीडीएफ की फ़ाइल में बदलना, या पीडीएक्स की स्लाइड शो में उसको बदलना, गूगल डॉक्स में उसको बदलना, या गूगल स्लाइड शोज़ में उसको बदलना, ये तमाम चीज़ें दूसरे स्टार के अंदर आ जाती हैं। तो जब आप इन चीज़ों को जान जाते हो तो आपके कंधे पर दूसरा स्टार लग जाता है, आप और स्पेशल बन जाते हो। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो तीसरा स्टार है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम में से ज़्यादातर लोग इन पहले दो स्टार को तो बिल्ड कर जाते हैं, लेकिन जो तीसरा स्टार है हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते कि जिसके बाद मुआशरे में लोग हमारी इज्जत करें। और वो जो तीसरा स्टार है वो है कि टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, उसकी यूटिलाइजेशन को, उसके इस्तेमाल करने को आप अपना जो मकसद है उसके साथ कनेक्ट करते हो। यह तीसरा स्टार है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मकसद एक डॉक्टर बनना है, आपका मकसद एक इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, आपका मकसद कोई फिल्म प्रोड्यूसर बनना है, जो जो आपका मकसद है, ठीक है, या मोटिवेशनल स्पीकर आप बनना चाहते हो, तो आपका ये मकसद है। जब आप टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हो, इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप उस इस्तेमाल करने को जब आप अपने इस मकसद के साथ कनेक्ट करते हो, ये तीसरा स्टार आपके कंधे पर लग जाता है। जिस तरीके से आर्मी के जितने भी रैंक्स होते हैं उनके स्टार्स होते हैं, तो इस तरीके से ये स्टार्स आपके कंधे पर लग जाते हैं। तो तीसरा स्टार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत कम लोग बिल्ड करते हैं या बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पूरा दिन जो है हम ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं, हम इंटरनेट को जो है गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें डैमेज होती है, हमारा माइंड डैमेज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लेज़ी बन जाते हैं, सुस्त बन जाते हैं, हमसे जो है प्रैक्टिकल काम नहीं होता, ये डैमेजेस हमें देता है। तो टेक्नोलॉजी का जब गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से ये डैमेज हमें मिलता है। हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि इस इस्तेमाल को, ठीक है, इस गूगल के इस्तेमाल को, फेसबुक के इस इस्तेमाल को, यूट्यूब के इस्तेमाल को, ठीक है, हम विकिपीडिया के इस्तेमाल को या किसी और इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसके इस्तेमाल को, बजाय इसके कि हम उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, हम उसमें मूवीज़ देखते रहते हैं, हम उसमें ड्रामास देखते रहते हैं, घर में बैठे सब लोग फारिग होते हैं, वो यूट्यूब खोल देते हैं और ड्रामा देखते रहते हैं, किसी गाने को सुनते हैं या कोई और ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिसकी वजह से उनको नुकसान मिलता है, फ़ायदा नहीं मिलता। तो तीसरा स्टार आपका बिल्ड तब होगा जब आप इसको अपने मकसद के साथ कनेक्ट करो, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने को अपने मकसद के साथ जो है कनेक्ट करो। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया, आपका मकसद एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है,
तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, यूट्यूब पे जाओ, आप उनकी वीडियोस देखो, ठीक है, उनकी किताबें ऑनलाइन मिलती है, आप उनकी किताबों को डाउनलोड करो, ठीक है, उनकी किताबों को स्टडी करो। उनके अपने ब्लॉग साइट्स होते हैं जिनमें वो डेली अपने ब्लॉग्स अपलोड करते रहते हैं, आर्टिकल्स अपलोड करते रहते हैं, कॉलम्स अपलोड करते रहते हैं, आप उसको स्टडी करो। जब आप उसकी वीडियो देखोगे यूट्यूब पर, ठीक है, जब आप उसके जस्टर्स पोस्टर्स, उसके बात करने का तरीका, उसके समझाने का तरीका, उसके इल्म को जब आप नोट करोगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और वो तब आप वो चीज़ सीख पाओगे जब आप उसको प्रैक्टिकली जाके देखोगे, ठीक है, डेली आप उसको देखोगे और उससे सीखने की कोशिश करोगे, तब जाके आप उस इल्म को हासिल कर पाओगे, ठीक है। और जब आप इंटरनेट से इस तरीके से सीखोगे, आप आर्टिकल्स जाके पढ़ोगे, ठीक है, उससे आपकी रीडिंग भी मजबूत होगी, आपका माइंड भी मजबूत होगा। इंग्लिश में आप अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत होगी। किसी और लैंग्वेज में आप आर्टिकल को पढ़ते हो, आपकी वो लैंग्वेज मजबूत होगी और आपके पास इल्म भी आएगा और आप सीख भी लोगे अपने फील्ड से रिलेटेड। मैं एक सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ यूट्यूब पे सर्च करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, हाउ टू बिकम अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिविल इंजीनियर। मैं जाके ये चीज़ें सर्च करता हूँ, मैं इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं वीडियोस से जो है सुनता हूँ, ठीक है, मैं जो है और जितनी वेबसाइट्स या और जितने तरीके हैं जिससे हम सीख सकते हैं, मैं उन चीज़ों को सर्च करता हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे मैं अपने मकसद के साथ कनेक्ट होता हूँ, मेरा टाइम भी ज़ाया नहीं हो रहा, मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है और मैं अपने मकसद को भी जो है मैं समझ रहा हूँ और उसको फॉलो कर रहा हूँ। ये चीज़ जब आप करना शुरू करोगे, तब क्या होगा कि आपके कंधे पर वो तीसरा स्टार बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे, और फिर मुआशरे में आपकी रिस्पेक्ट बनेगी। फिर आप ये जान पाओगे कि अपने मकसद तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। फिर आप ये जान पाओगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े शख्सियात हैं, बड़े बड़े किरदार हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं, वो किस तरीके से इस मकाम तक पहुंचे, वो राज भी आप जान पाओगे। फिर आप ये भी जान पाओगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में फेलियर आता है उसको कैसे फेस करते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है उसको कैसे टैकल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद उस चीज़ को देख रहे हो, इंटरनेट के जरिए से सीख रहे हो, समझ रहे हो और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। दिस इज़ व्हाट द री एनहेंसमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंसेज, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी आप पे आप मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ज़ाहिर करती है लोगों को, वो आपको ज़ाहिर करती है, वो आपके किरदार को ज़ाहिर करती है। आप जिस तरीके का एक्ट करते हो, जो चीज़ आप सर्च करते हो, जो चीज़ आप देखते हो, वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं पे आप पे असर ज़रूर डालती है। अगर आप गलत चीज़ देखते हो, तो गलत असर आप पे डालती है। अगर आप अपने फ़ील्ड के रिलेटेड किसी चीज़ को सर्च करोगे, वो आप पे खूबसूरत और एक बेहतरीन जो है असर डालेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करोगे। सो दिस वाज़ द 3 स्टार ब्रिगेड एंड दिस वाज़ द परफॉर्मेंस री एनहांसमेंट। और उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दफ़ा एक इंशाल्लाह फिर से जो है हम एक दिन मुलाकात करेंगे और परफॉर्मेंस री एनहांसमेंट के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी स्टार्स हैं, ये अभी सिर्फ फिलहाल 3 स्टार्स मैंने डिस्कस किया है। पहला जो स्टार था वो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को हासिल करना था, ठीक है। दूसरा जो स्टार था वो कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फाइल्स को कन्वर्ट करना, फाइल्स को डाउनलोड करना, उसको अपलोड करना, जीमेल्स को सीखना, ठीक है, उसको मैनेज करना, उन तमाम चीज़ों को, वो दूसरा स्टार था। वो तीसरा स्टार कि जब आप टेक्नोलॉजी को अपने मकसद के साथ जोड़ देते हो। ये 3 स्टार्स थे। इसके ऊपर आज हमने बात की। इंशाल्लाह बाकी के जितने स्टार्स हैं और बाकी की जितनी भी चीज़ें, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता से बात करते रहेंगे और इसी तरीके से मैं लाइव आता रहूँगा और इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे होम, स्टे सेफ।